बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बेड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाना भी इंतहाई ज़रूरी था। वो इसलिए नाजरीन कि मुराद सईद ने एक ट्वीट किया। अच्छा, जैसा कि इन लोगों की आदत बन चुकी है कि इस्लामी टच देने के लिए ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं देखते कि किसी की गुस्ताखी हो रही है, किसी की बेअदबी हो रही है, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, बस उसको बुनियाद बनाकर किसी न किसी तरीके से अपने लीडर के साथ जोड़ देना। तो इस तरह मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया और उसने वही अल्फाज दोहराए, वही टून रखी, वही उसका मतलब निकाला जो कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने ग़ज़वा उहद के हवाले से सहाबा अकराम के ऊपर लगाया था। अब इन लोगों को भी जवाब देना है कि आप किस तरह अवाम को गुमराह कर रहे हैं। और ख़ासकर मेरे असल जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो इसलिए है कि बहुत सारे सही अकीदा मुसलमान जिनका सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि इस जंगे उहद के हवाले से सहाबा कराम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है, मेरा सियासत से आने से पहले, यानी कि मैं ये कह दूं कि आज से 15 साल पहले थोड़ा मजहबी तौर पर भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ था बरेलवियत और देवबंदियत के अंदर, कि जो देवबंदी थे इसका कुछ और तरीके से मतलब निकालते थे और जो बरेलवी थे वो कुछ और तरीके से निकालते थे। तो असल मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं बहुत ही गुनाहगार आदमी हूं। मैं उलमा अकराम से सुना है, सही अकीदा उलमा अकराम से, इस पूरे वाक़ई के मुतल्लिक़ के सहाबा अकराम जो 70 सहाबा अकराम थे उन्होंने वो अपनी जगह क्यों छोड़ दी थी। ज़हरी सूरत में तो वाज़े नजर आता है कि सहाबा अकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको मना भी किया, हदायत भी की, लेकिन उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो माल गनीमत को इकट्ठा करने लग गए। तो इसका जो वाज़े मतलब है जो आम आदमी लेते हैं वो तो कुछ मुंह में आके बकवास कर देते हैं, जिस तरह इमरान खान ने किया था और मुराद सईद ने किया था। लेकिन जो सही अकीदा लोग हैं उनको वो ज़हरी सूरत में एक चीज नजर आ रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है, सहाबा कराम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। ज़हरी सूरत में वो चीज उनको मुतमईन नहीं कर रही होती, लेकिन दिलो में वो चीज समझते हैं कि यार ये ऐसी नहीं है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मुराद सईद ने क्या कहा है, फिर इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने जंगे उहद और जंगे बदर के सहाबा के हवाले से वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। आप लोगों को मालूम है कि नऊज़ बिल्लाह इमरान खान ने कहा था कि जंगे बदर में सहाबा करम डर गए थे, जो नामुमकिन है। जंगे बदर ही मार्का ऐसा था कि जो सहाबा कराम की बहादुरी की वजह से एक रोब जो कुफार मक्का थे, जो उस टाइम के कुफार थे, उनके ऊपर बैठ गया था कि यार कहां 313 और कहां 1200 इनके बड़े जंगजू किस्म के। तो इसको इमरान खान ने कहा था कि ये डर गए थे। और जंगे उहद के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि वो लूट मार में लग गए थे। तो कल मुराद सईद ने एक ट्वीट किया। वो अपने ट्वीट में क्या कहता है, ग़ज़वे उहद मुसलमानों की जीती हुई जंग थी, लेकिन बावजूद इसके कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े ताकीद थी कि नजर अपनी मंजिल पर रखनी है, मुसलमानों की तवज्जो माले गनीमत पर मदबूल हो गई। यानी मुसलमानों की जो तवज्जो थी वो माले गनीमत पर हो गए होने से उन्हें शिकस्त की दलीज पर पहुंचा दिया गया। पैगंबर खुदा मैदान जंग में था, अल्लाह की कुदरत में था कि इसकी फौज को जो सहाबा करम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पर मुश्तमिल थी उनकी गफलत को नजरअंदाज कर देता, लेकिन अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को रहती दुनिया के लिए मिसाल बना दिया था और सो उन्हें अपनी इस गफलत का नुकसान भी उठाना पड़ा। हमें क्या, नाउज़ बिल्लाह इनसे मोतबर हैं जो हमारी गफलतें बिना खमियाजे के दरगुजर होंगी। सालों पहले जब हमसे कोई उम्र और तजर्बे वाले ऊंचे कद काट के लोग फैसला साजी की महफिलों में बैठे होते थे तो इमरान खान हमारी हौसला अफजाई करते थे, हम अपना मौक़िफ़ बयान करें और हमें मौका देते कि हम एक दूसरे के कैल करें। बरकब नाजरीन, ये लंबी तहरीर है। जो असल मेरा वीडियो बनाने का जो पॉइंट है, जो मकसद है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो पूरा हो गया, मैं आप लोगों को सुना दिया। ये मुराद सईद कह रहा था कि जो सहाबा कराम ने गलती की, गफलत की या गुनाह नऊज़ बिल्लाह किया, उनको उनकी सजा मिली। अगर जो हमसे गलतियां हुई हैं, हाँ
यानी कि सियासतदानों से गलतियां हुई हैं या जर्नैलों से गलतियां हुई हैं, या उसका जो लंबा दौरा था, तो हमको वो सजा भुगतनी तो पड़ेगी। लेकिन नाज़रीन, हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जैसा कि इस तरह ने कहा है कि सहाबा अकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो टीला छोड़ दिया था, वो पहाड़ी छोड़ दी थी, और माले गनीमत के लालच में आके, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि वो लूट मार में लग गए थे। अब नाजरीन, इसमें मुख्तलिफ रवायतें हैं, लेकिन जो मुझे मालूम है, जो मैंने उलमाए हक से सुना है, मैं ये आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे सही उल अकीदा मुसलमान जिनका सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो इस मसले के ऊपर आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिल मुतमिन शायद उलमा अकराम नहीं कर सकते, जब वो इतने गहराई में जाके इस मसले को उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि ये असल आखिर वाकया हुआ क्या था। अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए मुख्तलिफ रवायात की वजह से, तो आप लोग मेरी रहनुमाई फर्क करते हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये को जो मुखालफीन हैं, या जिस तरह जो लोग इस्लामी टच देते हैं, या वो जो इसको एग्जाम्पल के तौर पर मुसलमान अपने ऊपर मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें दो चीज़ वाज़े नजर आती हैं कि एक, सहाबा अकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि आपने वो टीला नहीं छोड़ना है, इवन कि अगर हम सब मर जाएं, शहीद हो जाएं, हमारे यानी कि जो लाशें हैं उनको कवे और चील खाना शुरू कर दें, तब भी आप लोगों ने वो टीला नहीं छोड़ना है। तो सहाबा अकराम ने छोड़ दिया। तो इससे क्या मुराद है कि नऊज़ बिल्लाह सहाबा अकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि सहाबा अकराम लूट मार यानी माले गनीमत की लालच में आ गए थे कि हम भी किसी न किसी तरीके से माले गनीमत इकट्ठा कर लें। तो ये दोनों जो मतलब हैं, दोनों मतलब नऊज़ बिल्लाह सहाबा अकराम की शान शौकत नहीं है। ना वो लालची थे, ना उनको माले गनीमत के लूटमार में दिलचस्पी थी, और ना वो सोच भी नहीं सकते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें। अब नाजरीन, एक एक के ऊपर बात करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपने ये टीला नहीं छोड़ना है, इवन कि अगर हम सब शहीद हो जाएं और हमारी लाशें कवे खाने लगे, चीले खाने लगे, तब भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। तो ये तो नबी पाक ने फरमाया था, लेकिन क्या नबी पाक ने यह फरमाया था कि अगर हम जंग जीत जाएं, हम माले गनीमत इकट्ठा कर लें, हम वहां से जाने लगे, हम वहां वो मैदान छोड़ दें, तब भी आप लोगों ने यह टीला नहीं छोड़ना था? क्या फरमाया था कि हम सब शहीद हो जाएं, हमारे कब, तब भी आपने ये जगह नहीं छोड़नी है। मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि जब हम कहीं ग्राउंड में जाके वीडियो शूट करते हैं, जहां झगड़ा होता है, जहां खतरा होता है कि हमारे साथ कोई लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, तो हम पीछे एक कैमरामैन को दूर से खड़ा करते हैं और उसको ये हिदायत करते हैं कि भाई हमारे ऊपर हमको जितनी भी मार पड़े, हमको कोई जितना भी मारता रहे, आप लोगों ने शूटिंग बंद नहीं करनी है। आपने बिल्कुल नहीं कैमरा छोड़ के हमारे पास आना, आपने सिर्फ रिकॉर्ड करना है। हमने कभी उनको ये नहीं कहा है कि भाई हम इंटरव्यू कर लें, हम गाड़ी में बैठ जाएं, हम वहां से जब तक निकलेंगे नहीं आपने कैमरा बंद नहीं करना है। ये कभी हमने कहा, हमने कहा है कि जब तक हमको मार पड़ती रहेगी। इसी तरह नबी पाक ने फरमाया है कि अगर हमारी लाशों के ऊपर कभी चील आ जाए तब भी आपने नहीं छोड़ना है। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि सहाबा अकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, और वो भी 70 सहाबा अकराम। तो नाजरीन, ये इससे क्या मुराद है? सहाबा अकराम ने ये समझा था कि भाई अब जंग खत्म हो गई, हम जीत गए, वो सब कुफार भाग गए, लिहाजा अब मुसलमान जो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, हम जाके उनकी मदद करें। अब माले गनीमत को जो ये बेशरम लोग लालच से जोड़ते हैं कि सहाबा अकराम माले गनीमत की लालच में आ गए थे, तो उनके ऊपर ये सवाल है कि क्या किसी भी जंग में जब माले गनीमत इकट्ठा हो रहा होता था, सब लोग सहाबा अकराम इकट्ठे करते थे, तो क्या उसका ये कानून था या क्या ये तरीकाकार था कि जो भी सहाबा अकराम जितना माले गनीमत इकट्ठा करेगा वो उसी का होगा? अगर ये था तो फिर तो बात समझ में आती है कि सहाबा अकराम भाग भाग के जाते थे कि यार जो चीज ज्यादा मैं इकट्ठी कर लूं, मैं ज्यादा इकट्ठी कर लूं, मैं ज्यादा। ये तो असूल भी नहीं था। असूल क्या था कि सब माले गनीमत इकट्ठा होता था
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام زخمی بھی ہوتے تھے، بہت صحابہ کرام یعنی کہ جسم اور باڈی میں کمزور بھی ہوتے تھے، بہت بڑے دلیر بھی تھے۔ تو اس سے تو یہ تو لوٹ مار ہو گیا کہ بھئی جو آدمی جتنا مال اکٹھا کرے گا وہ اسی کا ہوگا۔ اگر یہ قانون، یہ اصول تھا تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ ایز اے بشریت آدمی کو لالچ ہو جاتی ہے۔ جب یہ اصول ہی نہیں تھا کہ بھئی آپ نے مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، پھر وہ ایک جگہ میں اکٹھا ہوگا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے، تو پھر لالچ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی صحابہ اکرام تھوڑا اکٹھا کر رہا ہے یا زیادہ اکٹھا کر رہا ہے یا وہ نہیں اکٹھا کر رہا ہے، اس کے حصے میں مال غنیمت تو آئے گا بھی آئے گا، لازمی آئے گا۔ تو پھر ایسا ممکن ہے کہ صحابہ اکرام یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو پیچھے کر کے وہ لالچ میں آ گئے تھے مال غنیمت؟ تو ناظرین یہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کے جاؤ، بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، تو صحابہ کرام چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ نے عصر کی نماز جا کے قریظہ کے مقام پہ پڑھنی ہے۔ اب نماز کا ٹائم رستے میں ہو گیا، صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہتے تھے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ہم نے قریظہ میں پڑھنی ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ نہیں جی، نماز تو فرض ہے، نماز کا تو ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ان کا کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کا اپنے طریقے سے مقصد نکال رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ آپ نے رستے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، جلدی جلدی پہنچنا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا تھا کہ دونوں آپ سچے ہو۔ تو ناظرین، وہ جو 70 صحابہ اکرام تھے، ہرگز ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی ہے، ہرگز ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے۔ ہاں، ان کے سوچنے اور ان کے سمجھنے یا ان کا مطلب نکالنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کیا نکالا تھا۔ مطلب نکالنے کا ان کا یہ تھا کہ بھئی دیکھو، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں یا بالکل جنگ ختم نہ ہو جائے یا آپ جنگ کے دوران کم از کم یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بھاگ گئے، وہ تو کفار بھاگ گئے، اب تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جا کے ان کی مدد کریں۔ تو لہٰذا ناظرین، اگر اس میں میری کوتاہی یا کوئی چیز ہے تو آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ میں نے بھی بڑے بڑے علماء اکرام سے سنا ہے۔ لہٰذا اس واقعی کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا تھا یا وہ لوٹ مار کی لالچ میں آ گئے تھے، تو یہ بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، مسلک لیول کے اوپر بھی پایا جاتا ہے۔ سیاسی طور پہ جو استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عمران خان نے تو حدیں ہی کراس کر دی تھی کہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ لوٹ مار میں لگ گئے تھے۔ لوٹ مار حرام کا مال ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی کہ مال غنیمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تناول فرماتے تھے، اور اس نے مال غنیمت کو لوٹ مار میں شمار کیا تھا، تو لوٹ مار تو حرام کا مال ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہدایت فرمائے، اور اس لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف ٹچ دیتے ہیں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ مراد سعید کا ٹویٹ تھا، اور یہ پی ٹی آئی والے تو ماشاءاللہ سب ایسے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے تو حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ لہذا رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہی معاف کرے۔ ہم بھی کوئی بڑے عالم دین نہیں ہیں، لیکن ہم سیدھی نیت سے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی مفاد ذاتی نہیں ہے، جو ہم کو معلوم ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔